हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, नंबर एनालॉजी का एक और वीडियो लेकर के आया हूं आपके लिए। कल जो मैंने वीडियो बनाया था नंबर एनालॉजी का, वो आपको बहुत पसंद आया। उसी के आधार पर एक और वीडियो लेकर के आया हूं और ये वीडियो आपके पहले वाले वीडियो से और भी अच्छा होने वाला है, क्योंकि सभी प्रश्न महत्वपूर्ण हैं और पूरा वीडियो देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, 6 का रिलेशन 222 से है तो 7 का रिलेशन यहाँ पर किस संख्या से बनेगा। देखिए, सबका बनाने का तरीका अलग अलग होता है। कुछ बच्चे ऐसा भी करते हैं कि 6 से 222 बना लेंगे, कुछ बच्चे ऐसा करते हैं कि 222 से 6 भी बना लेंगे। इस संख्या से ये वाली बनाएंगे तो फिर इस वाली से ये वाली बनाएंगे, इस तरीके से भी सॉल्यूशन करते हैं। तो अब आप 6 बनाएंगे तो 2, 2, 4 और 2, 6, तीनों को आपस में जोड़ दे, 6 बन गया। ऐसे ही यहाँ पर मैं कुछ संख्याओं को जोड़ के 7 बना लूँ तो इनसे तो 7 बनेगा नहीं, इससे 8 बन पा रहा है, इससे भी 7 नहीं बनना और इससे भी नहीं बनना। तो ये तरीका तो फेल हो गया। कोई दूसरा तरीका। अब दूसरी से पहली संख्या नहीं बन पा रही तो पहली से ही दूसरी बना लो, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, पहली से दूसरी बनाऊंगा, मतलब 6 से बनाऊंगा 222। अब 6 से 222 कैसे बनेगा, हमारे पास एक संख्या 6 है। अब 222 के पास मैं कैसे पहुँच सकता हूँ, स्क्वायर करूँगा तो भी नहीं पहुँच पाऊँगा, क्योंकि 6 का स्क्वायर 36। अगर मैं क्यूब करूँ तो 6 का क्यूब दोस्तों कितना होता है, 6 का क्यूब होता है 216। इतना क्लियर है। लेकिन हमें चाहिए कितना, 222। मैंने 6 का क्यूब कर लिया। अब 6 के क्यूब में मैं 6 को ही जोड़ देता हूँ। 6 के क्यूब में 6 को ही जोड़ दूँ तो 216 में 6 जोड़ दूंगा, 222 हो जाएगा। 6 का क्यूब किया और 6 को ही जोड़ दिया। उसी तरीके से मेरे पास क्या है, 7 है, तो मैं 7 का क्यूब करूँ तो 7 का क्यूब कितना होता है, 343 हो जाता है। भाई जिस तरीके से 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब 343। 6 के क्यूब में 6 जोड़ा तो 7 के क्यूब में आप 7 जोड़ दीजिए, ठीक है। तो 343 में मैं 7 जोड़ूंगा तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 350। ये आपके प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है। और ये किस ऑप्शन में दे रखा है, बी ऑप्शन में, 350। उम्मीद करूंगा सभी को प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है बहुत ही लाजवाब। 2 है, 5 है, 7 है, क्वेश्चन मार्क। भाई 2, 5, 7 क्वेश्चन मार्क बनाइए, क्या बनेगा। आप बना करके देखिए, मुझे बता देना। अगर आप मुझसे पहले बना लें तो कमेंट कर दिया करो, सर आपसे पहले बना लिया। लेकिन अब मैं यहाँ पर अगर अपना तरीका लगाऊं तो मुझे क्या दिखाई दे रहा है, क्या 2 भी एक प्राइम नंबर है, 5 भी एक प्राइम नंबर है, 7 भी प्राइम नंबर है। तो मुझे ये मालूम हो गया कि इस प्रश्न में क्या हो रहा है, प्राइम नंबर। क्या प्राइम नंबर अप्लाई हो रहा है सभी जगह पे। प्राइम नंबर सीरीज दी गई है, 2 भी एक प्राइम नंबर, 5 भी प्राइम नंबर, 7 भी प्राइम नंबर है और यहाँ पर भी इसका मतलब कोई प्राइम नंबर आएगा। अब एक बात और, जैसे 2 का रिलेशन 5 से है तो 2 के बाद में और कौन सी प्राइम नंबर संख्या आती है, तो आप कहेंगे सर 2 के बाद में एक प्राइम नंबर संख्या आती है 3। लेकिन 2 के बाद में 3 आती है, लेकिन 3 के बाद में 5 आती है, तो बीच वाली 3 को मिस कर दिया गया। वैसे हकीकत में 2 के बाद में 3 आता है, लेकिन 2 के बाद में 3 को गायब करके उससे अगली वाली संख्या दे दी 5। ये भी एक प्राइम नंबर है। उसी तरीके से अगर मैं 7 के बाद में प्राइम नंबर की बात करूं तो 7 के बाद में प्राइम नंबर 11 आता है। अगला 7 के अगला प्राइम नंबर 11 आएगा। कौन आएगा, 11 आएगा। लेकिन अब मैं यहां पर इस वाले अप्लाई करूंगा, इस वाले मेथड को। क्या 2 के अगले वाले को यहां पर गायब कर दिया तो 7 के अगले वाले को प्राइम नंबर को गायब कर दूंगा। भाई 2 के बाद में 3 आता है, 3 गायब कर दिया, 3 के बाद वाला दिया गया 5। उसी तरीके 7 के बाद में 11 आता है, 11 गायब कर देंगे, 11 के बाद वाला आएगा 13। 13 प्राइम नंबर होता है 11 के बाद में। तो यहाँ पर 13 आपके प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा, सी ऑप्शन। कुछ बच्चों ने प्राइम नंबर 11 भी कर दिया होगा, लेकिन मेथड को बिना जाने कर दिया, बिना समझे कर दिया, तो गलत आंसर कर दिया। प्रश्न का सही आंसर 13 हो गया, ठीक है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, 5 का रिलेशन 21 से है तो 7 का रिलेशन किस संख्या से रहेगा। भाई इसी तरीके के डिफरेंट प्रश्न पूछे जाते हैं जिनका कोई भी आसपास लॉजिक ना बने। लेकिन मेरा मानना यह है कि सभी का लॉजिक होता है। जब प्रश्न दिया है तो लॉजिक भी होगा, बस आप उस लॉजिक तक पहुंच नहीं पा रहे हैं। अगर आप उस लॉजिक तक पहुंच गए तो प्रश्न आसान हो गया, और आप लॉजिक तक नहीं पहुंचे तो प्रश्न फिर भी कठिन बना रहेगा। इसलिए हम सबसे ज़्यादा प्रश्न को कराते हैं। अब 5 का रिलेशन 21 से कैसे बनेगा, आप क्या करें, 5 का स्क्वायर कर दें। कितना होता है, 25 होता है। लेकिन चाहिए कितना, 21। तो 25 में से मैं 4 घटा दूंगा तभी तो 21 बनेगा मेरा। उसी तरीके से यहाँ पर मैं क्या करूँ, 7 का स्क्वायर कर दूँ। भाई यहाँ पर मैंने 5 का किया, यहाँ 7 है तो 7 का स्क्वायर कर दूँ, और 7 का स्क्वायर होता है 49। यहाँ मैंने कितना घटाया, 4। क्या मैं यहाँ पर भी 4 घटा दूँ, 49 में 4 घटाऊंगा 45 होता है, लेकिन 45 तो ऑप्शन में नहीं है।
फिर क्या घटाना पड़ेगा, यहाँ पर मैंने क्या घटाया, 5 में से 4 घटाया, मतलब 5 से एक कम संख्या घटाई। तो यहाँ पर मैं 7 से एक कम संख्या घटाऊंगा, मतलब 6 घटा दूंगा। तो 49 में से 6 घटा दूंगा, कितना हो जाएगा, 43 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। बात सभी को अच्छे से समझ में आ गई होगी, किसी को भी प्रश्न में अब कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न एक और धमाकेदार, 182 का रिलेशन किस संख्या से रहेगा। इस बार क्वेश्चन मार्क पहले ही दे दिया। 182 का रिलेशन किस संख्या से रहेगा, जबकि 210 का रिलेशन 380 से है। अब यहाँ पर तो हम रिलेशन बना नहीं सकते, तो हमको पीछे से रिलेशन बनाना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि ये 380 है, ये 210 है, ऐसे ही रिलेशन कुछ बनाना पड़ेगा। तो देखिए ये 380 मेरा कैसे बनेगा, ध्यान दीजिए। अगर आपको स्क्वायर और क्यूब की पकड़ होनी चाहिए अच्छे से, स्क्वायर और क्यूब अच्छे से याद होने चाहिए। अब 380 कैसे बनेगा, देखिए ध्यान दीजिए, 20 का स्क्वायर माइनस 20 380 होता है। कैसे भाई, 20 का स्क्वायर कितना होता है, 400, और जिस संख्या का आप स्क्वायर कर रहे हैं उसी को घटा रहे हैं, तो 400 में से आप 20 को घटा देंगे, कितना हो जाएगा, 380 होगा कि नहीं होगा। स्क्वायर और क्यूब अच्छे से याद होने चाहिए। ठीक है, उसी तरीके से 210 कैसे बनेगा, ध्यान दीजिए, 15 का स्क्वायर और माइनस कर देंगे उसमें से 15 को ही, तो 15 का स्क्वायर कितना होता है भाई, 225 होता है, और माइनस कर देंगे उसमें से 15, 225 में से 15 जाएगा, 210 आ जाएगा। बन गया कि नहीं बन गया, आप कहेंगे बन गया, बिल्कुल। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमारा कितना है, 182। कैसे बनेगा, ध्यान दीजिए, स्क्वायर याद होने चाहिए। 14 का स्क्वायर करेंगे और माइनस 14 ही कर देंगे। ठीक है, 14 का स्क्वायर कितना होता है, 196 होता है, मतलब 196, और उसमें से कर देंगे 14 माइनस 196 में से 14 जाएगा, 182 बचेगा। अब यहाँ पर किस संख्या का स्क्वायर करें, देखिए बहुत आसान है। यहाँ पर देखिए 15 के बाद में 20 का स्क्वायर हो रहा है, 5 बढ़ा के स्क्वायर हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर भी 5 बढ़ा के स्क्वायर कर दो, 14 में 5 बढ़ा दूंगा, 19 हो जाएगा, मतलब 19 का स्क्वायर करेंगे और माइनस 19 ही कर देंगे, क्योंकि सभी जगह जिस संख्या का स्क्वायर करना है उसी को माइनस। तो 19 का स्क्वायर माइनस 19, 19 का स्क्वायर कितना होता है, 361, और माइनस कर देंगे उसमें से 19, तो 361 में से 19 जाएगा, बचेगा 342। यही आपका आंसर, पहला ऑप्शन सही हो गया। धमाकेदार था या नहीं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, 5 है, 9 है, 17 है, क्वेश्चन मार्क है। 5, 9, 17 क्वेश्चन मार्क बना लीजिए, आसान हो जाएगा, नहीं हो जाएगा बनाना। देखिए 5, 9, 17 क्वेश्चन मार्क। मैंने आपको बहुत बार बताया है, कभी कभी क्या होता है कि हम रिलेशन पहली का दूसरी से बना लेते हैं, कभी कभी पहली का रिलेशन दूसरी से नहीं बनता तो पहली का हम तीसरी से बना लेते हैं। अगर ऐसा भी नहीं होता तो हम सबका अलग अलग रिलेशन बनाते हैं, ये आपको मालूम है, हमने पिछले क्वेश्चन में भी किया। अब यहाँ जैसे कि 5 है, तो 5 मेरा कैसे बनेगा, अगर मैं 2 का स्क्वायर करूँ और उसमें +1 करूँ, 5, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 और +1 कर दूंगा तो 5। उसी तरीके से अगर मैं 3 का स्क्वायर करूँ और +1 करूँ, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा दोस्तों, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 9 में 1 जोड़ूंगा 10, लेकिन यहाँ तो 9 दे रखा है। अब गलत हो गया भाई, अब हमारा रिलेशन नहीं बन पा रहा। बनेगा, बनने रिलेशन क्यों नहीं बनेगा, मैंने यहाँ पर 2 का स्क्वायर किया है, तो यहाँ पर क्या होगा, 2 का क्यूब। 2 का क्यूब कितना, 8, 8 में 1 जोड़ेंगे 9, हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल हो गया। ये तो मैं इस तरीके से इसलिए बताता हूँ क्योंकि स्टूडेंट क्या मेरे साथ ही साथ चल रहा है, जैसा मैं बता रहा हूँ वैसे चल रहा है, अपनी तरफ से नहीं सोच रहा। अगर उसने अपनी तरफ से सोचा होता तो यहाँ 2 का क्यूब उसने मुझसे पहले ही कर दिया होता। अब मैं बाद में आया हूँ यहाँ पर आपको समझाने के लिए। ठीक है, 2 का स्क्वायर 2 का क्यूब। अब यहाँ पर कितना आएगा भाई, 17 बनाना है, तो 4 का स्क्वायर +1 17 होगा, 4 का स्क्वायर 16 +1 कर देंगे तो 17। अब 2 का स्क्वायर 2 का क्यूब था, तो 4 का स्क्वायर 4 का क्यूब होगा और +1। ठीक है, 4 का क्यूब कितना भैया, 64, और 64 में जोड़ दो 1, आंसर आ गया 65। मतलब डी ऑप्शन आपके प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, 7 का रिलेशन 17 से तो क्वेश्चन मार्क का रिलेशन 50 से कैसे। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा बताइए भाई। देखिए यहाँ पर मेरा 7 है, अगर मैं 2 का क्यूब कर दूं और उसमें से 1 घटा दूं तो 7 बनेगा, क्योंकि 2 का क्यूब 8 होता है, उसमें से 1 घटा दिया तो 7। जरूरी नहीं है हर बार प्लस होगा, पिछले प्रश्न में हमने प्लस कर लिया तो हर बार प्लस, अब माइनस करके दे दिया, कोई बात नहीं। यहाँ पर आ जाइए, यहाँ पर कोई 17 दे रखा है, 17 भैया कैसे बनेगा आपका,
17 को ध्यान दीजिए, अगर आप 4 का स्क्वायर करें और उसमें एक जोड़ दें, भाई 4 का स्क्वायर 16, 16 में एक जोड़ा 17। अब ध्यान दीजिए, एक बार घटाया एक बार जोड़ा, तो एक बार घटाएंगे एक बार जोड़ेंगे, ऐसा ही होगा कि नहीं होगा? बात समझ में आ रही है? ऐसा ही होगा। तो यहाँ पर मेरे पास क्या है, 50 है। ठीक है, अब यहाँ पर पहली संख्या माइनस में हो, दूसरी संख्या प्लस में, ये माइनस में तो ये प्लस में। अब 49 है, 50 है मेरा, तो क्या होगा, 7 का स्क्वायर प्लस 1। 7 का स्क्वायर कितना, 49, 49 में एक जोड़ा 50, सीरीज बन गई मेरी। ठीक है, 50 हो गया। अब यहाँ पर 2 के बाद में 4 हुआ था, ठीक है, तो यहाँ कितने के बाद में 7 होगा, भाई 2 में 2 जोड़ा 4, तो 5 में 2 जोड़ेंगे 7। पहली संख्या का क्यू है, तो यहाँ पर भी मैं पहली संख्या का क्यू करूँ कि स्क्वायर करूँ? भाई बताइए मुझे, क्यू करूँ कि स्क्वायर करूँ? क्यू करूँगा। भाई पहली संख्या का क्यू, दूसरी का स्क्वायर, ऐसी तो है, तो पहली का क्यू दूसरी का स्क्वायर। ठीक है, 5 का क्यू करूँगा, और यहाँ पर पहली में माइनस हो रहा है तो माइनस का 1 करूँगा, तो 5 का क्यूब करूँगा, कितना हो जाएगा, 125, और माइनस कर दूंगा उसमें से 1, तो कितना हो जाएगा, 124 हो जाएगा। और ये दे रखा है मेरा टी ऑप्शन में। इस प्रश्न में बहुत सारे बच्चे गलती कर सकते थे, लेकिन गलती मुझे करवानी नहीं है, एक बार बताऊंगा, ज़िंदगी भर के लिए याद होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 17 है, क्वेश्चन मार्क है, 145 है और 195 है। अब ये प्रश्न बहुत सारा कठिन सा दे दिया, बहुत सारे बच्चे नहीं कर पाएंगे मुझे मालूम है, लेकिन मैं आपको आज ऐसा तरीका बता दूंगा कि हमेशा करके आना है। जैसे कि ये 17 है, कैसे बनेगा आपको ये बात अच्छे से पता है कि 4 का स्क्वायर प्लस 1, भाई 4 का स्क्वायर 16 और प्लस 1 कर देंगे तो 17 इस तरीके से बन जाएगा। दूसरी संख्या क्वेश्चन मार्क है, मैंने इसको छोड़ दिया। अब मैं यहाँ तीसरी और चौथी संख्या पे आ जाऊँ। 145 बनाना है, कैसे बनेगा भाई? आप अच्छी जानते हैं कि अगर आप 12 का स्क्वायर करें और प्लस 1 करें तो 145 बन जाएगा, क्योंकि 12 का स्क्वायर 144 होता है, और उसमें कर देंगे प्लस 1 तो 145। ठीक है, 195 की बात करें तो 14 का स्क्वायर करेंगे और माइनस उसमें से 1 करेंगे, क्योंकि 14 का स्क्वायर कितना होता है, 196, और उसमें से आप 1 घटा देंगे तो 195 हो जाएगा। अब देखिए, पहली संख्या में प्लस हुआ, यहाँ भी पहली संख्या में प्लस है, दूसरी में यहाँ माइनस है तो दूसरी में यहाँ भी माइनस आएगा। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। 12 के बाद में 14 हो रहा है 2 जोड़ करके, तो यहाँ पर भी मैं 2 जोड़ के करूँगा, तो 4 में 2 जोड़ूंगा, इसका मतलब 6 का स्क्वायर करूँगा। 6 का स्क्वायर, दूसरी में घटा रहे हैं तो यहाँ भी दूसरी में घटा देंगे। ठीक है, पहली में जोड़ रहे हैं, यहाँ भी पहली में जोड़ रहे हैं, यहाँ दूसरी में घटाया था, यहाँ भी दूसरी में घटा देंगे। 6 का स्क्वायर 36, माइनस का 1 कर देंगे तो कितना, 35। किस ऑप्शन में भाई 35? ये दे रखा, बी ऑप्शन में सही हो गया आपका आंसर। बात क्लियर है? अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न 20 है, 30 है, 110 है और क्वेश्चन मार्क भी है। क्या होगा भाई इस प्रश्न का आंसर? आज के वीडियो में जितने भी प्रश्न आ रहे हैं आप बोलेंगे सर स्क्वायर और क्यूब पर आधारित आ रहे हैं, इसलिए आ रहे हैं क्योंकि ये आपको याद होने चाहिए, स्क्वायर और क्यूब एग्जाम देने जा रहे हैं आप। इसी पैटर्न पे प्रश्न बनते हैं, क्योंकि आपको ये सोचना आना चाहिए कि हम किसी संख्या तक कैसे पहुँच सकते हैं। जैसे कि मेरे पास ये 20 है, तो मैं इसका रिलेशन कैसे बना सकता हूँ, 4 का स्क्वायर प्लस 4। 30 है, इसका रिलेशन कैसे बना सकता हूँ, 5 का स्क्वायर प्लस 5। 110 है, इसका रिलेशन कैसे बना सकता हूँ भाई, 10 का स्क्वायर प्लस 10। ठीक है, बना सकता हूँ कि नहीं? 4 के बाद में 5 हुआ तो 10 के बाद में 11, 11 का स्क्वायर प्लस 11, तो 11 का स्क्वायर कितना होता है, 121 होता है, प्लस कर दूंगा उसमें 11, 121 में 11 जोड़ दूंगा, 132। कितना, 132। ये आ गया डी ऑप्शन। आ गया कि नहीं आ गया? सबके समझ में आ गया? अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 15 है, 25 है, 24 है, क्वेश्चन मार्क है। क्वेश्चन मार्क वाली जगह पे क्या आएगा ये मुझे आप बताएंगे, क्योंकि ये प्रश्न मैंने आपको होमवर्क के लिए दे दिया गया। ठीक है, क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा ये आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, आसानी से आ जाएगा। ठीक है, बहुत सारे बच्चे इसका आंसर कर पाएंगे, क्योंकि इतने ज़्यादा कठिन प्रश्न नहीं है, आसानी से करके बताएंगे। ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।